Hello बच्चों, let's see the question. The question says that vernalization helps in options है हमारे पास shortening of reproductive phase, shortening of juvenile phase, shortening of vegetative phase. ऑप्शन डी है both B and C. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि वर्नलाइजेशन कौन सी फेज के शॉर्टनिंग में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, इसमें हमसे पूछा गया है वर्नलाइजेशन के बारे में। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले वर्नलाइजेशन के बारे में। तो वर्नलाइजेशन जो है इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उन्हें लो टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है, उनका चिलिंग ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो सके। तो हम यहाँ कह सकते हैं इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय चिलिंग ट्रीटमेंट। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें चिलिंग ट्रीटमेंट के बिना उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जब तक उनमें चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी और वे वेजिटेटिव फेज में ही या जुवेनाइल फेज में बने रहते हैं, तो ऐसे प्लांट्स का वर्नलाइजेशन अगर किया जाता है, मीन उनका चिलिंग ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो उनमें जुवेनाइल फेज और जो वेजिटेटिव फेज है उसे शॉर्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेल्प्स इन शॉर्टनिंग ऑफ, तो यहाँ हम लिखेंगे हेल्प्स इन शॉर्टनिंग ऑफ जुवेनाइल। तो यहाँ लिख सकते हैं शॉर्टनिंग ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। तो इसमें क्या होता है, जब तक ऐसे प्लांट्स जिनमें चिलिंग ट्रीटमेंट के थ्रू ही, मीन विंटर सीजन में चिलिंग ट्रीटमेंट हो जाता है उनका और उनमें फ्लावरिंग होती है फर्दर, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं इनमें जब तक चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज में ही बने रहते हैं। तो इनका अगर चिलिंग ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो जल्दी से इनमें फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है शॉर्टनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो वर्नलाइजेशन जो है ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है जिससे कि रिप्रोडक्टिव फेज आती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी है शॉर्टनिंग ऑफ जुवेनाइल फेज। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज एक ही मीन होता है इनका। ऑप्शन सी है शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव फेज। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी करेक्ट होता है। ऑप्शन बी एंड सी दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी में बी एंड सी ऑप्शन दोनों को करेक्ट बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।